हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी का प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया से चल रहा होगा। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखेंगे। आप जितने भी है जीके जीएस की पूरी 50 टॉप 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जिसमें आपका ऑलमोस्ट एक मैराथन का जैसे ही रहेगा ये। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो इसमें आपका क्या होगा ना, इस वीडियो को अच्छे से अगर आप देख लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन वगैरह मैं आपको दूंगा अगर वो अटेंड करते हैं सही से आंसर वगैरह लगाते तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका ओवरऑल ओवरऑल जो रिवीजन वगैरह किस कैसा क्या हो रहा है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो आपका स्कोर रहेगा लास्ट में, कितना स्कोर क्या बनता है, ठीक है, कमेंट कर देना उसको। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपका ये रहा कि 3 अगस्त 2023 के फार्मेसी संविधान विधेयक 2023 के लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश के संविधित संबोधित करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कमेंट करिए और जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। और इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो है 30 सितंबर 2024 का जो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बहुत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मेसी अधिनियम 1948, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जिसने भी इसका आंसर बी लगाया है तो उसका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा कि कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराना की ख्याल गायक परंपरा का हिस्सा है। तो ये जो है आपका 1 अक्टूबर 2024 का पहला पारी का प्रश्न है। इंग्लिश में अगर बात करें तो विच म्यूजिकल डुओ इज पार्ट ऑफ अ ख्याल सिंगिंग लाइनेज ऑफ द बनारस घराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो अगर जिस किसी ने भी इसका सही जवाब ऑप्शन जो है ए में टिक किया है तो इसका सही एकदम जवाब जो है सही रहेगा। आंसर होगा आपका राजन और साजन मिश्रा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगली सवाल की तरफ। ये रहा आपका तीसरा सवाल कि आर मुथुकनमल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, एक डैश नर्तकी है। ये जो है 30 सितंबर 2024 का तीसरा पारी का प्रश्न है। इंग्लिश में अगर बात करें, आर मुथुकनमल हु वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2022 इज अ डैश डांसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। अगर जिस किसी ने भी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है और हिंदी में बोले तो ख को टिक किया है, तो इसका आंसर एकदम 100% राइट जवाब है। ठीक है, तो सादिर को हम अगर बात करें, सादिर को हम भरतनाट्यम बोल के भी जाना जाता है। ठीक है, सादिर, और अगर आप कंफ्यूजन ना होइए कि सादिर का मतलब क्या हो जाता है, सादिर बोलते हैं, भरतनाट्यम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अभी चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। रहा आपका चौथा प्रश्न कि जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो रोटी में खमीरीकरण प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक गैस कौन सी है। अगर ये बात करें तो ये जो है आपका 7 अक्टूबर 2024 पहला पारी का प्रश्न है। इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग इफेक्ट इन ब्रीड व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स शुगर्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, अगर क को टिक किया है तो इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए पांचवा सवाल की तरफ। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन कि सरहुल आदिवासी का एक कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में मनाया जाता है। और इंग्लिश में बात करें तो सरहुल इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ ट्रिबल्स विच इज प्राइमरली सेलिब्रेट इन द स्टेट इंडियन स्टेट ऑफ डैश। मतलब कि सरहुल जो है कहाँ मनाया जाता है, भारतीय राज्य में जो है कौन से राज्य में सरहुल जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। अगर जिस किसी ने भी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को बोला है, झारखंड इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से 30 सितंबर 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय समिति का अध्यक्ष बन गया। तो ये कौन था, ये आपका 14 जो नवंबर पहला पारी का प्रश्न था। तो ये कौन था, ये कौन जो था कि अध्यक्ष, ये परंपरा संसदीय समिति का अध्यक्ष बन गया ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयराम रमेश इसका
एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया उसका आंसर जो है 100% राइट आंसर है। तो चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकालीन घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वस्त्र निलंबित हो जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ऑटोमेटिकली सस्पेंड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन अ ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। ये जो है 5 नवंबर दूसरा पारी का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकालीन जो है घोषित होने पर जो है निलंबित हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल, मतलब कि अनुच्छेद 19 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिस किसी ने भी 19 इसका जवाब दिया उसका जवाब जो है एकदम 100% राइट जवाब है। तो चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। मतलब कि एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब ख, मतलब 74.04% इसका एकदम एग्जैक्ट जवाब हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अभी अगला प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सितारा देवी, रोहिणी भाटे, फिर पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा। इनके द्वारा जो है कौन सा जो प्रसिद्ध कलाकार द्वारा जो है आपका शास्त्रीय नृत्य जो है कौन सा किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कथक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि ललिता जय राव निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। ये आपका 28 अक्टूबर 2024 का तीसरा पारी का सवाल है। इंग्लिश में अगर बात करें तो ललिता जय राव इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आगरा घराना से ये संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई की गणना करें जिसका वजन 50 किलोग्राम और ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये जो हो जाता है 30 सितंबर 2024 का तीसरा पारी का प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 22.2 केजी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका फिर अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली का मॉडल किस देश से लिया गया है। ये आपका 7 अक्टूबर का दूसरा पारी का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा, कनाडा इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन हरिसेनाचार्य द्वारा रचित था। ये 14 अक्टूबर का पहला पारी का प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिरहत कथा कोश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिरहत कथा कोश। चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कि पहला आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप डैश द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो है 16 अक्टूबर का दूसरा पारी का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। पहला आईसीसी जो महिला जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कौन सा देश ने आयोजित किया था, पहला बताया। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा इंग्लैंड, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत का अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र में शामिल है। 21 अक्टूबर 2024 का तीसरा पारी का प्रश्न है ये। अगर इंग्लिश में बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज इंक्लूडेड इन द एरियाज ऑफ इनइक्वेटोरियल रेनफॉल ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब लद्दाख हो जाएगा। चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि बास्केटबॉल में 6.25 मीटर लाइन से बाहर से बास्केट स्कोर करने पर कितना अंक दिया जाता है। ये जो है 30 अक्टूबर पहला पारी का प्रश्न है। तो कितना अंक दिया जाता होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 अंक दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका 3 अंक दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये हो गया आपका अगला प्रश्न कि मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित किस अनुच्छेद की व्याख्या की जो संधिवाद
सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक जिम्मेदारी को सिद्धांत के रेखांकित करता है। ये हो जाएगा 5 नवंबर, तीसरा प्रश्न, 5 नवंबर का तीसरा पारी का प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, मतलब कि अनुच्छेद 243 बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न कि एक हॉकी मैदान आयताकार है जिसकी लंबाई 51.4 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे पूछ रहा है, चौड़ाई की बात कर रहा है। तो ये आपका 5 नवंबर का तीसरा पारी का प्रश्न हो जाता है। तो अगर एक हॉकी मैदान का आयतकार जो है 51.4 मीटर, उसका जो है लंबाई 51.4 मीटर होता है, तो उसका चौड़ाई कितना होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा इसका? 55 मीटर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि गण क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी का क्या है? मिट्टी का डैश है, डैश मंच है जो 6 मीटर ऊंचा है और सभी निर्माणों के नीचे है। तो ये 13 नवंबर का तीसरा पारी का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या वो पत्थर हो जाएगा, क्या चट्टान होगा, क्या लकड़ी होगा, या ईंट होगा, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ईंट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ये 30 तारीख का आपका पहला पारी का प्रश्न है। तो इसे किसने किया था? कौन सा राजवंश ने किया था ये? इसका सही जवाब हो जाएगा संगम राजवंश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपका 5 नवंबर 2024 का दूसरा पारी का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध लोक नृत्य डोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? मतलब कि मनाया जाता है किस राज्य में डोलाचा नाच मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11/11/2024 का तीसरा पारी का प्रश्न है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में मनाया जाता है ये। ठीक रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप जिसमें वे वर्तमान में उल्लेख है लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था? तो ये 12 नवंबर 2024 का दूसरा पारी का प्रश्न है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ख, वल्लभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न कि 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया ने की थी ये। ठीक है, भारत इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में किसके द्वारा बनाया गया था? जो बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में, किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो इसका सही क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, नवाब आसफ उल दौला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो नवाब आसफ उल दौला ने इसको बनवाया था। तो चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, मौसीराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा पहाड़ी पर स्थित है ये? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, खासी पहाड़ियाँ पर स्थित है ये। ठीक है, खासी पहाड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये हो जाता है, भामीदीपति श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन सा खेल है? ये इनसे संबंधित खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब लॉन टेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लॉन टेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है ये? कौन सा जो है नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंधवगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न ये है, हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाने वाली यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र, जिसको हम बोलते हैं लाफ्टिंग गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो ये किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
N2O इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अभी फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हम ये लगा आपका फिर अगला प्रश्न कि अक्टूबर 2023 में रघुवर दास को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है इनको, रघुवर दास को जो है कौन सा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है BHIM UPI में M का क्या अर्थ है, मतलब भीम UPI में जो है M का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका क्या होगा और सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मनी इसको बोलते हैं। ठीक है, मनी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न ये हो जाता है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसका कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो दिया गया है कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 217 में इसको दिया गया है, आर्टिकल 217 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी अगला प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न हो जाता है, किस राजवंश ने कर्ण वंश को पराजित किया, मतलब विच डायनेस्टी डिफीटेड द कण्व डायनेस्टी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब सातवाहन वंश ने इसको पराजित किया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये हो जाता है, सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रसिद्ध समर्थक है। तो ये कौन सा नृत्य से ये समर्थक करती है सोनल मानसिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2023 में उद्घाटन महिला इंडियन प्रीमियर लीग WPL में 5 टीमों की बिक्री से BCCI को कितने रुपयों कितने राशि प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अमाउंट अर्न बाय BCCI फ्रॉम द सेल ऑफ 5 टीम्स इन द इनऑर्गल वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग WPL इन जनवरी 2023। तो इसमें कितना का उसका प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितना का उसको प्राप्त हुआ है राशि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि को 4,669.99 करोड़ का इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, BCCI को ये प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये हो जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात क्या है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, ये लिंगानुपात क्या है भारत की 2011 के अनुसार। सी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि 943 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते फिर अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न यह है कि थेरवाद को भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में से किसका आधिकारिक धर्म माना जाता है। जो थेरवाद धर्म है वो हमारे जो भारत के पड़ोसी देश है, कौन सा पड़ोसी देश है वो जिसमें ये माना जाता है थेरवाद बोल के। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न ये है, कौन सा तृप्त आवरणी सारणी के समूह 18 में स्थित है और अपनी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता की कमी से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब हीलियम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी अगला प्रश्न में। प्रश्न यह है कि उस श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, दीपवंश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न यह है, पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2019 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था। तो ये कौन था, ये सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी 2019 में, तो ये था रोहित शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा, रोहित शर्मा इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अभी अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न ये हो जाता है, भारत में किस क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संक्रोधन है। तो ये कौन सा क्षेत्र में ये इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्लेटस, छोटा नागपुर प्लेटस इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण लगभग 1197 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंश में से किसके
सुल्तान द्वारा करवाया गया था। तो इसका ये सही जवाब क्या हो जाएगा, किसके द्वारा जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद तो है वो बनवाया गया था। ठीक है, तो ये कौन था, ये था मामलुक द्वारा वो बनवाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मामलुक द्वारा इसको निर्माण किया गया था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है। मतलब कि अनुच्छेद 21 में जो है हमारा किसका उल्लेख किया गया है, किस अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही जवाब हो जाएगा। मतलब मतलब कि जो है स्वतंत्र का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद 21 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न आपका हो जाता है, उपन्यास ए सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है। मतलब हु इज द राइटर ऑफ अ नोबल और सुइटेबल बॉय। तो इसका लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर गौ मतलब सी विक्रम से इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। तो ये कौन क्या हो जाएगा इसका से, जो कि बता रहा नहीं है बता रहा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर आयोग, इसका मतलब कि टैक्स रेवेन्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपना एकदम अंतिम क्वेश्चन की तरफ, अंतिम सवाल की तरफ। अब ये है हमारा एकदम आज का अंतिम प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पारंपरिक खेल है। मतलब ट्रेडिशनल गेम जो है भारत का वो कौन सा है। क्या वॉलीबॉल है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, हॉकी है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। अब ये जो है हमारा आज का जो है एकदम लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम आपसे अगली बार मिलेंगे। ठीक है, अगला ये इसका जो सवाल हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका जो एकदम सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि कबड्डी। कबड्डी जो है हमारा भारत का एकदम पारंपरिक खेल है ये। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है ये सबको। अभी जितना भी मैंने आपको 1 से लेके 50 तक जो भी कराया है, ये सब आपका एकदम PYQ है। मतलब कि प्रीवियस ईयर का, ये एकदम पिछले साल का 2024 MTS का पेपर का ये सब कुछ ये। ठीक है, तो कैसा लगा थोड़ा वीडियो बताना ज़रूर, कमेंट वगैरह ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो पे, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो से मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।